मोह को जो जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, जित मोह जिन उनको कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब मोह क्षय हो जाए जब, जित मोह सम्यक श्रवण का, तब क्षीण मोही जिन कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। क्या बोला कि अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, यानी क्या जानता है? भिन्न जानता है। और पिछली गाथा में अधिक का मतलब एक और लिया था कि सर्वश्रेष्ठ जानता है। क्या जानता है? सर्वश्रेष्ठ जानता है। किसको? अपने ज्ञान स्वभाव को, है ना। किससे? कि अन्य द्रव्य भावों से। अब द्रव्य भावों का मतलब पर द्रव्य और पर द्रव्यों के भाव, यानी कि पर भावों को। उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। परमार्थ के जानने वाले यानी कि कौन? कि स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा केवली भगवान ने उस मुनि को, किस मुनि को? जिसने मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जाना है, तो उसको क्या बोला गया? कि जित मोह जिन बोला गया है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये जो जित मोह वाली सिचुएशन है, ये जो जित मोह वाली स्थिति है, ये आई कब है? ये तभी आई है, और ये उसके ही आई है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, यानी जितेंद्रिय जिन। कौन? जितेंद्रिय जिन। जो हमने 31वीं गाथा में बात कही थी कि जिसने द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषय भूत वस्तुओं को, पदार्थों को, पर पदार्थों को अपने से सर्वथा भिन्न जान लिया है और फिर मान लिया है, और अपने में ही रमणता का प्रारंभ किया, यानी कि अनुभव किया है, अपने ज्ञायक भाव का अनुभव किया है। ऐसे भगवान आत्मा को परमार्थ साधक आत्मा कौन कहते हैं? यानी कि सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं? जितेंद्रिय जिन कहते हैं। और अब वही जितेंद्रिय जिन की एक लेवल आगे वाली जो सिचुएशन है, स्टेज है, वो क्या है? जित मोह जिन। जित मोह जिन, ठीक है, यानी कि जिसने मोह को जीत लिया। अब यहाँ पे जो मोह वाली बात है, वो जो जितेंद्रिय जिन वाली बात थी, वहाँ पर उसका दर्शन मोह का नाश हुआ था, और यहाँ पर जो बात है ये है चारित्र मोह की, जिसने चारित्र मोह को जीत लिया हो। याद रहे, चारित्र मोह को जीतने के लिए कोई लठबाजी करना या कोई क्रोध करना, आवेश में आना या त्याग व्रत करना, ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा? कि जिसने अपने मोह को क्या कर लिया है? जीत लिया है। मोह को जीतने का मन होता है, मतलब होता है कि उस मोह को अपने से सर्वथा पृथक जान लिया है, मान लिया है। समझ में आया? क्योंकि कर्म का उदय तो 13वें गुण स्थान तक होता है, ठीक है ना। लेकिन उस कर्म के उदय में जो ज्ञानी जीव हैं, वो अपने को उस कर्म के उदय में भी सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं, साक्षी भाव से अपने आप को अनुभव करते हैं, ना कि उन उदय भावों में डूब जाते हैं, परिणमित होते हैं। अब तीसरी जो स्तुति है, तीसरे प्रकार की जो स्तुति है, वो कैसी स्तुति है? कि जिन जित मोही जीवों का मोह अब क्षय को प्राप्त हो गया है। क्या? क्षय को प्राप्त हो गया है। ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो गए हैं, तब उस साधु को निश्चय नहीं के जानकार, यानी कि स्वयं केवली भगवान क्या बोलते हैं? क्षीण मोह जिन बोलते हैं। यह दूसरी व तीसरी निश्चय स्तुति का कथन है। दूसरी स्तुति
भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है, और तीसरी स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। इसके बारे में आगे क्लैरिफिकेशन आएगा, अभी सिर्फ हम टीका का पाठन कर रहे हैं, इसका भावार्थ भी आगे समझेंगे। चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय का निमित्त पाकर, है ना, ये स्पष्ट किया था कि यहाँ मोह का अर्थ क्या है, चारित्र मोह। तो चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय का निमित्त पाकर, यानी चारित्र मोहिनीय कर्म कुछ करता नहीं है लेकिन वहाँ पर वो उपस्थित रहता है, इसलिए क्या बना, निमित्त, उसका उदय आया है। इसलिए संसारी आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित होता है। संसारी आत्मा कौन, छद्मस्त की बात है यहाँ पर। संसारी आत्मा कैसा होता है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है। इस कारण उदय को प्राप्त चारित्र मोहिनीय कर्म भावक हुआ, भावक कहलाता है। भावक का मतलब होता है जहाँ भी क लग जाता है ना, क, शिक्षक, पाठक, प्रेरक, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ये करने वाले, कर्ता के अर्थ में हैं। तो यहाँ पर भाव करने वाला, भाव करने वाला, तो भावक, ठीक है। और उसके उदय अनुसार राग द्वेष रूप परिणमित हुआ आत्मा वो भाव्य। अब उसके उदय में, यानी कि चारित्र मोह कर्म के उदय में जो परिणमित हुआ, यानी कि किसके ऊपर उसका असर हुआ, वो हो गया भाव्य, ठीक है। करने वाला कौन, कर्म का उदय, और होने वाला कौन, किसके ऊपर हुआ, कि वो भाव्य। जैसे चीनी का एग्जाम्पल आता है, नमक का एग्जाम्पल आता है कि हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में हमने क्या किया, आधा चम्मच नमक डाला। अब वो जो नमक था पानी के चप्पे चप्पे पर व्याप्त हो गया, पानी के चप्पे चप्पे पर, हर कॉर्नर में, हर पार्टिकल में जाके मिक्स हो गया, ठीक है ना। अब जब ये पानी को हमने ज़रा सा भी चखा तो वो कैसा निकला, कि वो सब नमकीन पानी बन गया, ठीक है। तो वो जो नमकीन पना था वो किसका था, वो नमक का था। तो नमक ने किया तो नमक क्या हो गया, भावक। और चूंकि पानी उस नमकीन रूप परिणमित हुआ तो पानी क्या हो गया, भाव्य। समझ में आया। तो यही यहाँ पर है कि जो कर्म का उदय है, चारित्र मोह के कर्म का उदय है, वो क्या हुआ, भावक। और आत्मा चूंकि उधर विकार रूप परिणमित हो रहा है तो आत्मा हो गया भाव्य। आत्मा कौन सा, शुद्ध आत्मा की बात नहीं है। आत्मा किसकी बात है यहाँ पर, यहाँ बात है जो विकार रूप परिणमित हुआ है। तो आप विकार को भी, विकारी परिणमन को भी भाव्य कह सकते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ पर, जो अपनी सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं बात उसकी नहीं है, जो अपनी सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं बात उसकी नहीं है। बात किसकी है, जो चारित्र मोह कर्म उदय में आया है। समझ में आया ना, उसकी बात नहीं है, ठीक है ना। उदय या उदीर्णा में आए हुए मोहिनीय कर्म को ही भावक नाम दिया गया है, ठीक है। और राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा को ही भाव्य नाम दिया गया है। अकेले राग द्वेष तो भाव हैं, राग द्वेष भाव हैं, ठीक है। और राग द्वेष रूप परिणमित कौन होता है, कि आत्मा, तो उसको भाव्य कहा गया है, ठीक है। तो राग द्वेष भाव्य नहीं है, राग द्वेष रूप भाव्य है, राग द्वेष रूप आत्मा वो भाव्य है। और उदयागत मोह कर्म रूप भावक का भाव्य तो राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा ही है। क्लियर हुआ। ये भाव्य भावक शब्द एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अकेले भाव्य होगा और अकेले भावक होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ भाव्य होगा वहाँ भावक होगा ही होगा, और जहाँ भावक होगा वहाँ पर भाव्य होगा ही होगा। जिस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक सब शब्द परस्पर सापेक्ष हैं, सापेक्ष मतलब एक दूसरे की अपेक्षा ही कहे जाते हैं, यानी कि जानने में आने वाला ज्ञेय और जानने वाला ज्ञायक। तो उसी प्रकार ये भाव्य भावक शब्द भी परस्पर सापेक्ष हैं। अब यहाँ पर जो बात की गई थी वो क्या बात की गई है, एक बार आचार्य जयसेन ने, जिन्होंने इनकी टीका भी करी है, एक बार उनका हिंदी अनुवाद देखते हैं।
क्या बोला कि रागादि रूप परिणत आत्मा भाव्य है, उदय में आया हुआ मोह कर्म भावक है। क्लियर है? मतलब जिसको अभी स्पष्ट नहीं हुआ हो उन्होंने और क्लियर कर दिया, साफ साफ शब्दों में कहा कि रागादि रूप परिणमित आत्मा वो क्या है? भाव्य। और उदय में आया हुआ कर्म, कौन सा कर्म? मोह कर्म, मोहनीय कर्म। यहाँ ज्ञानावरणी आदि किसी भी और 7 कर्मों की बात नहीं है, सिर्फ मोहिनीय कर्मों की बात है। तो इसलिए, और वो भी कौन से? चारित्र मोहिनीय कर्म की बात है। तो ये चारित्र मोहिनीय कर्म क्या है? भावक है। इन भाव्य और भावक दोनों का शुद्ध जीव के साथ जो संकर है, संकर का मतलब होता है मिलावट, यानी एक दूसरे में मिला हुआ। इन भाव्य और भावक दोनों का शुद्ध जीव के साथ जो संकर यानी संयोग है ना, संयोग संबंध है, वह ही भाव्य भावक संकर दोष है। मतलब क्या कि हमने इन मोहनीय कर्म का उदय और मोहिनीय कर्म के उदय में परिणमित आत्मा यानी जो विकारी रूप परिणाम है ना, परिणमित आत्मा है, वो क्या कर लिया है कि उस शुद्ध जीव के साथ मिला लिया है, संयोग कर लिया है। ठीक है ना? तो ये एक बेसिकली क्या है? दोष है। हमने तीसरी गाथा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जब भी मिलावट की बात आती है तो वहाँ विषमवाद की स्थिति पैदा होती है। ठीक है? तो वहाँ भी यही बात आई थी कि जो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जहाँ पर एक पना होता है वहाँ पर क्या होता है? सर्वत्र सुंदर लोक में, वही लोक में सबसे सुंदर होता है। और वही यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो एक पना आपने खंडित किया है, एक पने का नाश किया है, क्योंकि भाव्य और भावक दोनों को मिलाकर आपने शुद्ध जीव के साथ बात की है, उसको मिलाया है, तो वो जो संयोग जिसको आप अपना समझ रहे हो वो एक्चुअल में भाव्य भावक संकर दोष है। और उस दोष का जो पुरुष स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से परिहार करते हैं अर्थात क्या कि पहले तो उस दोष को अपने रूप नहीं मानते कि ये मेरा है, ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं जानते, और अपने को उससे भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं और अपने में ही अपना ही अनुभव करते हैं, उस ज्ञायक भाव का ही अनुभव करते हैं। यही दूसरी स्तुति है। कैसी स्तुति है? निश्चय स्तुति है। निश्चय स्तुति का अर्थ हमने 31वीं गाथा में बहुत अच्छी तरह किया था, फिर भी एक बार उसको एक लाइन में स्पष्ट करूँगा कि निश्चय स्तुति क्या कि जब पूज्य और पूजक यानी पूजने वाला और जिसकी पूजा की जाए वो दोनों एक हो जाएं, वही वास्तव में निश्चय स्तुति होती है। समझ में आया कि उदयागत, उदय में आया हुआ मोह कर्म क्या है? भावक है। और उसके अनुसार मतलब क्या? अपनी कमजोरी से, लेकिन उस तरफ ढलना हुआ ना, ढलना, उसके अनुसार राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा क्या है? भाव्य है। तो भावक रूप द्रव्य कर्म और भाव्य रूप राग द्वेष में अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा कहाँ से आ गई? यहाँ तो अभी आपने बात कही थी, अभी तक हम कहते आए थे कि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा शुद्ध ही नज़र आता है, लेकिन जब हम वर्तमान पर्याय अपेक्षा देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? 14वीं गाथा याद कीजिए, क्या नज़र आता है 14वीं गाथा के हिसाब से कि पर्याय अपेक्षा से वो आत्मा कीचड़ में डूबा हुआ यानी कि अशुद्ध नज़र आता है, यानी वो जो कमलिनी का पत्र था वो पानी में डूबा हुआ नज़र आता है, अनित्य नज़र आता है, संयोगों सहित नज़र आता है, विशेषों सहित नज़र आता है, और अनियत है ना, अनियत नज़र आता है और अन्य नज़र आता है। लेकिन ये सब पर्याय अपेक्षा से बात है। बट अगर हम द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो इनमें से आत्मा कैसा है? एक अखंड शुद्ध अविनाशी है ना, त्रिकाली। समझ में आया ना? तो इन दोनों का, किन दोनों का? कि भाव्य और भावक, यानी कि भावक यानी द्रव्य कर्म और भाव्य
यानी ये जो राग द्वेष में अशुद्ध आत्मा है, इनका आपने आत्मा के साथ जो संबंध बना दिया, वही भाव्य भावक संकर दोष है। क्लियर है? और इस संकर दोष का परिहार यानी इस संकर दोष का अभाव कैसे किया जाता है कि जब हम स्वयं संवेदन बल के, स्वयं संवेदन का मतलब स्वानुभूति, क्या मतलब स्वानुभूति, यानी कि स्वयं अनुभव ज्ञान के बल से, यानी अपने ज्ञान के बल से, स्वानुभूति के बल से, शुद्धोपयोग के बल से, सब एक ही बात है। आप स्वयं संवेदन का बल कह लो, स्वयं संवेदन कह लो, स्वानुभूति कह लो, स्वानुभव कह लो, शुद्धोपयोग कह लो, इसके बल से भावक रूप कौन है कि द्रव्य कर्म, कौन सा? मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म को, और भाव्य रूप यानी भाव मोह भी कहा गया है, यानी कि राग द्वेष आदि, जो ये क्या है? भाव्य रूप राग द्वेष आदि, ठीक है ना, को उपशमित कर देना। उपशमित कर देना मतलब दबा देना। अब दबा देने का मतलब क्या कि जब हम अपने स्वयं सन्मुख होकर पुरुषार्थ करते हैं, यानी स्वयं सन्मुखता जब हमारी दृष्टि होती है, अपनी तरफ दृष्टि होती है, तो ये मोह, चारित्र मोह का उदय मंद पड़ता है। क्या पड़ता है? मंद पड़ता है। और जो उदय में आए हुए कर्म है वो भी दबने लगते हैं। और यही वास्तव में क्या है? द्वितीय, दूसरी निश्चय स्तुति है। और जब वही कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, यानी कि अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे और अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। बस वहीं पर क्या होती है? तृतीय स्तुति है, तृतीय निश्चय स्तुति है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार में, परिहार मतलब वही अभाव कह लो, ठीक है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार में श्रद्धा संबंधी दोष तो निकल गया। श्रद्धा संबंधी मतलब अपने से प्रीति हो गई, इतना विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया कि ये पर जो इंद्रियां हैं और भाव इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के विषयभूत जितने भी पर पदार्थ हैं वो सारे के सारे पर ज्ञेय हैं। मैं ज्ञाया हूँ, इनसे सर्वथा भिन्न ही हूँ, ठीक है ना। ऐसी प्रतीति हो गई तो मिथ्यात्व भी चला गया और भूमिका के अनुसार अनंतानुबंधी आदि कषाय भी चली गई हैं, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और किंचित हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद भी चला गया है। मैंने क्या बोला? किंचित, पूर्णता नहीं गया है ना। इन सब में भी मंदता आती गई है। लेकिन अभी भूमिका के अनुसार राग द्वेष तो थोड़े से बाकी हैं, है ना। शेष राग द्वेष तो होते हैं, यानी चारित्र मोह का उदय तो अभी है ही। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उन्हें उपशमित करना यानी दबाना, ये भाव्य भावक संकर दोष का परिहार है। यानी कि मोह को जीतना, ये भाव्य भावक संकर दोष का परिहार है। यानी कि मोहनीय कर्म के उदय में उस रूप परिणमित ना होना, यह कहना चाहिए परिणमित अगर हुआ भी तो उसको मात्र ज्ञायक भाव से स्वीकार करना, अपने को उस तरफ जाना ही नहीं है, अपने आप को उससे क्या मानना? सर्वथा भिन्न मानना। ना तो मैं भावक में आता हूँ और ना मैं भाव्य में आता हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ऐसा सर्वथा स्वीकार करना, अपने में लीन रहना और अपनी अंतरंग विशुद्धि का बढ़ते जाना, यही जित मोहपना है। वही जित मोहपना है, यानी मोह को जीतना है, और यही दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटमेंट में और भावनाओं में कुछ शब्द अतिरेक वाले निकल सकते हैं, है ना। तो हो सकता है वो आपको शास्त्र में ना मिले, लेकिन वो अतिरेक वाले शब्द, अतिरेक का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई, है ना, उसको कहते हैं अतिरेक। इंग्लिश का वो वर्ड याद नहीं आ रहा, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति कहते हैं हम तो उसको हिंदी में। इंग्लिश में वो एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ चीज़ें भावनाओं में बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाती हैं, तो उसको आगम से आप मिलान करके स्वीकार करना। और ये जो भावनाएं बढ़ती हैं, ये भी सिर्फ इनका उद्देश्य यही होता है कि जल्दी से जल्दी ये वीतरागता प्रकट हो,
शुद्ध अशुद्ध का के फेर से हम बाहर निकलकर अपने आप को पूर्ण शुद्धि स्वीकार करें और उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। समझ में आया? देखिए आगे क्या लिखते हैं कि भाव्य भावक दोष के परिहार में राग द्वेष का उपशम तो हुआ है, पर उनका अभी अभाव नहीं हुआ, यानी कि अभी वो दब गए हैं। दबने से मतलब क्या कि वो अंदर तो हैं लेकिन अभी वो उदय में नहीं है। अंदर आ गए, उदय में आए, लेकिन अब वो क्या है कि उनका जो असर है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। उपशम का मतलब अर्थ बताया था ना। उपशम मतलब क्या होता है कि जैसे एक मटमैला पानी है ना, मटमैला पानी है तो उसमें क्या करते हैं, उसको फ़िल्टर करने के लिए। अब ये मैं आरओ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ जो पुराने टाइम से जो चली आ रही है पद्धति, क्या कि उस मटमैले पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालने पर क्या होता था, उसको कतक फल कहते हैं, वो डालने पर जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ जाती थी और पानी जो है ऊपर, शुद्ध पानी ऊपर आ जाता था। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है ना, जो साइंस के बच्चे हैं वो भी समझते होंगे। आप अपने आप उसको डिसाइड करना कैसे है, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको सही भी अपने आप कर लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो जो फिटकरी है वो बेसिकली क्या करती है कि उस पानी की डेंसिटी को और कम कर देती है और जो वो मिट्टी की डेंसिटी है उसको बढ़ा देती है। तो उससे होता क्या है कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और जो लोअर डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर आ जाता है ना। तो वो जो लोअर डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर आता है तो वो शुद्ध होता है, और जो अशुद्ध पानी है, जैसे कहना चाहिए कि मटमैला वाटर है या मिट्टी के रूप में है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर वाला पानी आप फिल्टर करके यूज़ कर लेते हैं और वो प्योर वाटर होता है। तो बस ऐसे ही कर्मों के साथ है। उपशम का मतलब क्या कि जब हम पुरुषार्थ के बल से अपने स्वयं सन्मुख पुरुषार्थ हम करते हैं तो कर्म क्या है, वो ऐसे दब जाते हैं, ख़त्म नहीं हुए, दब गए, और ऊपर जो आत्मा है वो ऊपर तैरता हुआ शुद्ध आत्मा ऊपर उनसे रहता है, ठीक है। लेकिन अभी उनका अभाव नहीं हुआ है। ज़रा सा हिलाएंगे डुलाएंगे तो वापस से वो क्या हो जाएंगे, वापस से उस पानी में वो मिल जाएंगे। क्लियर है? जड़ मूल से अभी उनका नाश नहीं हुआ है, उनकी सत्ता का नाश नहीं हुआ है। तो ज्ञान भाव के अत्यंत उग्र आश्रय से, अत्यंत उग्र आश्रय का मतलब क्या कि ज्ञान स्वभाव में अत्यंत लीनता से, यानी अपने परमात्म स्वरूप में अति रमणता से, यानी कि अपने परमात्म स्वरूप में रमण करने से। और ये कैसी रमणता है कि अब ये लंबे समय तक चलने वाली रमणता है, और जब ये लंबे समय तक रमणता रहती है तो उन कर्मों का भी जड़ मूल से विनाश हो जाता है। यानी वो जो मिट्टी है वो नीचे से ही एक छेद बन जाता है, उस नीचे से मिट्टी चली जाती है, अब वो वापस कभी भी नहीं आएगी। और जैसे ही वो मिट्टी वहाँ से जाती है वहीं पर ढक्कन बंद हो जाता है और पानी पूरा शुद्ध, अब मिट्टी उसमें कभी भी वापस नहीं आने वाली है, जिसी को हम कहते हैं क्षय करना। तो ऐसे ही कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और उस क्षय कर देने का मतलब ही यही है कि भाव्य भावक भाव का अभाव। अभी तक तो हमने सिर्फ उसके जो दोष था, भाव्य भावक संकर दोष जो था, उसको हमने समझा था, जाना था, भिन्न जाना था। देखिए, भिन्न जानना और भिन्न करना दोनों ही भिन्न बातें हैं, है ना। भिन्न जानना मतलब क्या कि जब हमने अपने आप को इन चारित्र मोह के उदय में भी परिणमित होते हुए अपने आप को उनसे भिन्न जाना, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़े से हल्के पड़े। लेकिन पुरुषार्थ के बल से जब मेरी अंदर रमणता बढ़ती गई, लीनता बढ़ती गई, यानी आत्मलीनता बढ़ती गई, अपने अंदर ही मैं रहा और बाहर पर वस्तु में कभी आया ही नहीं, तो वो क्या हुआ कि वो क्षय होना हो गया। क्या हुआ? क्षय होना हो गया, और वो मोह का नाश करना हो गया। क्षीण मोह जिसे कहा गया है वो हो गया। ये तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है, और ये सर्वोत्कृष्ट प्रकार की निश्चय स्तुति है। यथार्थ में माने तो यही वो सच्ची स्तुति है जो हमें भगवान बनाती है। क्या बनाती है? भगवान पना प्रकट करती है।
और इसके तत्पश्चात तुरंत ही क्या हो जाते हैं, हमारी पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो जाती है। क्लियर है? तो पहले प्रकार की जो निश्चय स्तुति है ना, उसको जघन्य स्तुति भी कहते हैं। जघन्य स्तुति जो जितेंद्रिय जिनपन आता, जघन्य मतलब निकृष्ट, यानी कि सबसे निचले दर्जे की। क्या बात कर दी भाई साहब, यही बात है। जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, पिछली स्तुति या पिछला जो परिणाम था वो कैसा होता जाता है, निकृष्ट होता जाता है। ठीक है? और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं आगे वाला उत्कृष्ट होता जाता है। तो ऐसे ही जो पिछली स्तुति थी 31वें नंबर गाथा में जो आई थी, जहाँ पर हमने सिर्फ इंद्रियों से अपने आप को भिन्न जाना था, भिन्न माना था और आत्मानुभव के पहली पायदान पर हम चढ़े थे, वहाँ पर उसको निकृष्ट स्तुति कहा गया, यानी उस निश्चय स्तुति को निकृष्ट स्तुति कहा गया है, जघन्य स्तुति कहा गया है। ठीक है? अब निकृष्ट थोड़ा सा गलत शब्द हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जघन्य स्तुति उसको नाम दिया गया है। फिर दूसरे प्रकार की जो स्तुति थी, जहाँ पर हमने चारित्र मोह का भी क्या कर दिया, उपशम कर दिया, यानी उसको जीत लिया, मोह को जीत लिया। जित मोह वाली जो स्तुति है उसको मध्यम स्तुति कहा गया है। और जब मोह का विनाश हो गया, यानी जड़ मूल से उखाड़ फेंका, वो क्षीण मोह वाली स्तुति है, जिसको क्षीण मोह जिन कहते हैं। ऐसी निश्चय स्तुति है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि गुण स्थान के बारे में बात कही गई है, लेकिन इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानना हो तो आचार्य अमरचंद्र कृत टीका आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समय सार जी का जो मूल ग्रंथ है वहाँ पर इसका आप आनंद ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो नए नए स्वाध्यायी जन हैं उनमें इस समय सार के प्रति रुचि जागृत करना और इसकी जो विषय वस्तु है केवल उससे उनको अवगत कराना। ठीक है? अब इसमें एक छोटा सा स्पष्टीकरण हम देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे यहाँ पर जित मोह की बात आई है, तो देखो सिर्फ चारित्र मोह में हम अगर मोह की बात करें तो यहाँ पर देखो चारित्र मोह की अगर हम बात करते हैं तो जो कषाय हैं, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब क्या है, ये भी चारित्र मोह के भेद हैं। तो कैसे उसको अपने ऊपर हम घटित कर सकते हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ, मैं लोभी हूँ, ऐसा ना स्वीकार करना, मतलब ऐसे मैं नहीं हूँ, ये भावना भाना, यही बेसिकली इस स्तुति का कहना चाहिए कि क्रक्स है, कि जिस्ट है, कि ऐसा ना करना। ठीक है? देखो यहाँ पर 32वीं और 33वीं गाथा के हिंदी अनुवाद की 4-4 गाथाएं बनाई गई हैं। छोटा सा हम पढ़ते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ऊपर बात आई थी कि आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जित मोह हुआ है, बात समझ में आ गई? यानी कि पहले जितेंद्रिय जिन, फिर जित मोह जिन। अब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का भली भांति मतलब सम्यक प्रकार से अवलंबन करके मोह की संतति मतलब क्या, जो मोह की परिपाटी चली आ रही है, यानी कि जो मोह अनादिकालीन मोह चला आ रहा है, ऐसा चारित्र मोह उसका क्या कर देता है, बिल्कुल ही जड़ मूल से, यानी कि उसको डी रूट कर देता है। डी रूट कहना चाहिए या अनरूट कहना चाहिए, जो भी आप समझे, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकता है कि फिर उसका कभी उदय ही ना हो, है ना। देखो क्या होता है, बचपन में कई लोग है ना, ये घास वगैरह काटते हैं, मतलब जो घास काटते हैं ना, तो वो क्या होता है कि घास ऊपर से कटती है, लेकिन सीज़न के अनुसार अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो घास दोबारा से उसी जगह उगती चली जाती है। लेकिन जब घास को जड़ मूल से उखाड़ दिया जाता है, अब मैं आपको प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि जब किसी पौधे को, किसी पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ देते हैं, यानी कि जड़ सहित उखाड़ देते हैं, तो वहाँ पर उस पेड़ के आने की संभावना शून्य हो जाती है। क्लियर है?
पत्ते काट देना, ब्रांच काट देना से वो पेड़ नहीं सूखता, वो दोबारा से उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो वापस आ जाएगा। तो ऐसे ही कर्मों का उपशम करने से, यानी कर्मों को दबाने से कर्मों का क्षय नहीं होता, लेकिन कर्मों का क्षय करने के बाद स्वयंमुख पुरुषार्थ जब उग्र होता है, तीव्र होता है, अंदर ऐसी विशुद्धता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो कर्मों का भी क्षय हो जाता है। समझ में आया? तो बस ऐसे ही अब यहाँ पे जो गाथाएं हैं, यहाँ पर मोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर हम राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय इत्यादि शब्दों को रखकर 11 गाथाएं बनाकर उनका भी इसी प्रकार व्याख्यान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इनफैक्ट जो पहली गाथा में यानी 31वीं गाथा में जो बात आई थी कि जहाँ पर कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, इनको भी वहाँ पर हम रखकर ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, देखो, और यही बात हम 32वीं और 33वीं गाथा में भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देखते हैं। राग को देखो, पहले एक बार 32वीं गाथा पढ़ते हैं, आपको फिर ध्यान आ जाएगा कि हमें क्या करना है ना। मोह को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित मोह जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। राग को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित राग जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। द्वेष को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित द्वेष जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। क्रोध को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित क्रोध जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। मान को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित मान जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। समझ में आया? ऐसे ही हम 33वें नंबर में जहाँ पर मोह का क्षय हुआ है, यहाँ पर हम राग का क्षय, द्वेष का क्षय, है ना, क्रोध का क्षय, मान का क्षय, माया का क्षय, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि 9 कषाय को भी इस रूप ले सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। देखो, बेसिकली क्या है, सिर्फ मोह कहने से वो हमें क्या लगता है कि चारित्र मोह, उतनी महिमा नहीं आती है। वही बात हुई थी ना कि किसी चीज़ को जब हम फैला के देखते हैं, जब हमें उतना अनुभव नहीं होता किसी बात का, तो हम क्या है कि अगर हमारे सामने सिर्फ एक शब्द आए, जैसे हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल बताया था आपको ध्यान होगा, काफ़ी टाइम पहले किसी कक्षा में ली थी ये बात कि जब लड़की वाले लड़के को देखने गए और लड़की के पापा ने सिर्फ घर पर आकर ये कहा कि लड़का अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, तो लड़की की माँ को इतनी महिमा नहीं आई। लेकिन जब लड़के के बारे में पूरी डिटेल बताई, उसको खंड खंड करके बताया, क्या कि लड़के की इनकम बहुत शानदार है, लड़के का 4 BHK 5 BHK का पूरा बंगला है, लड़के का बैंक बैलेंस इतना है, लड़का जो है संस्कारी है, उसने आते ही सबसे पहले मेरे पाँव छुए और साथ में उसने बहुत जो है स्वाध्यायी जीव है, और साथ में और भी जो उसकी विशेषताएं थी वो खंड खंड करके बताई। तो ऐसे ही जब हम चारित्र मोह की बात करते हैं तो चारित्र मोह में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये जो आपकी 16 कषाय हैं वो तो चारित्र मोह में आती ही हैं, यानी 4 चौकड़ी जो होते हैं कषाय चौकड़ी।
ठीक है, तो उसका वो तो आती ही हैं, साथ में जो 9 कषाय हैं वो भी चारित्र मोह में आती हैं, तो उनको भी हम कर सकते हैं। कि जैसे क्या, जैसे 32वीं गाथा में ही अगर हम मोह की जगह हास्य रखें तो क्या आएगा कि हास्य को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित हास्य जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। रति को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित रति जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। रति को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जित रति जिन उनको कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। इस प्रकार से आप 6 भी कर सकते हैं कि सब हास्य क्षय हो जाए जब, जित राग सम्यक श्रवण का, तब क्षीण हास्य जिन कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब रति क्षय हो जाए जब, जित रति सम्यक श्रवण की, तब क्षीण रति जिन कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब अरति क्षय हो जाए जब, जित अरति सम्यक श्रवण की, तब क्षीण अरति जिन कहें, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, उसको पढ़कर फिर वाइंड अप करते हैं। क्या कहा है? हालांकि चारित्र मोह का उदय तो कर्म में आया, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी का आत्मा भी उसका अनुसरण करके पर्याय में राग द्वेष रूप होने की योग्यता वाला है। इस कारण कर्म के उदय के अनुसार जो पर्याय में राग द्वेष होते हैं वह संकर दोष हैं, जब ज्ञायक स्वभाव के उग्र आश्रय से ज्ञानी का कर्मोदय की ओर का झुकाव छूटकर पर से अलग हो जाता है और उससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अरागी अद्वेषी वीतरागी परिणाम प्रकट होते हैं, तो उसे राग द्वेष का जीतना कहते हैं। राग व द्वेष में 4 कषाय आ जाती हैं। क्रोध तथा मान द्वेष रूपी हैं और माया और लोभ राग रूपी हैं। 4 कषायों के नाम तो सभी को पता ही हैं, अभी दोबारा लिए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और साथ में जो 9 कषाय होती हैं, जिनको हम ईशत कषाय भी बोलते हैं। ईशत का मतलब होता है छोटी, न्यून, कम, है ना। जिनको कषाय हम अक्सर करके मानते नहीं हैं, लेकिन होती तो वो कषाय रूपी हैं, उनसे भी पाप का बंध होता है या बंद होता है। पुण्य और पाप तो छोड़ो, बंद होता है। कौन कौन सी 9 कषाय होती हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है। यद्यपि चारित्र मोह का उदय तो जड़ में आता है, फिर भी जो समकिति यानी सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और जो मुनि हैं, उनके भी चारित्र मोह के 4 ही प्रकार के कर्मोदय का अनुसरण करके कषाय रूप परिणमन करने की योग्यता है। अब 4 प्रकार मतलब क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। क्योंकि मुनिराज की अगर बात आई थी है तो वहाँ पर केवल संजुलन कषाय का ही उदय रहता है, और जो उनके अलावा जितने भी हैं, है ना, उनको क्या होता है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। जैसे 4थे गुण स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर अनंतानुबंधी के अलावा बाकी 3 कषाय का उदय है, 3 कषाय चौकड़ी का उदय है। और 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के अलावा 2 कषाय चौकड़ी का उदय है। ठीक है। जहाँ यहाँ कषाय प्रकट हुई, है ना, और उस कषाय को जीत कर छोड़ देता है, ऐसा नहीं समझना, बल्कि कषाय उत्पन्न ही नहीं होने देता है, यह समझना चाहिए। मतलब क्या कि वो उदय रूप परिणमित हुआ फिर उसको छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। अरे कषाय
भले ही उदय में ऐसा रूप आए, कर्मोदय का आए, कर्म का उदय हो, लेकिन वो उस रूप परिणमित ही नहीं हुआ। समझ में आई ना बात। यहाँ कषाय प्रकट हुई पश्चात जीतकर छोड़ देता है, ऐसा नहीं समझना, बल्कि कषाय उत्पन्न ही नहीं होने देता है, यह समझना चाहिए। कषाय के उदय की ओर का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव के लक्ष्य से स्वभाव का अनुसरण करते हुए भावे भावक का भेद ज्ञान होता है। इस कारण भावे कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है, उसे ही कषाय का जीतना कहा है। समझ में आई ना बात। और आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और बस ये भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन पना प्रकट होता है, जिसके आश्रय से प्रकट होता है, उसी भगवान आत्मा, उस ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेकर हम भी अपने अंदर जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण कषाय जिन रूप परिणमित हों और अति अल्प काल में इन सब को भी, इन सब से भी आगे बढ़कर पर्याय में भगवानपना प्रकट करें, प्रभुता प्रकट करें। ओम नमः सिद्धेभ्य।